Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we are going to learn about Unified Payment Interface. आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये यूपीआई आखिर होता क्या है। व्हाट इज़ यूपीआई, इसको समझ लेते हैं। देखिए, यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक प्रकार का इमीडिएट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि आपको हेल्प करता है इंस्टेंटली जो आपके फंड्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए बिटवीन टू बैंक अकाउंट्स। ठीक है, दो बैंक अकाउंट के बीच में अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो आप वो जो है इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू ए मोबाइल प्लेटफॉर्म के ज़रिए। ठीक है, मोबाइल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप दो बैंक अकाउंट्स के बीच फ़ंड को इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जो आपको अलाउ करता है कि मल्टीपल बैंक अकाउंट को आप एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को आप एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप ये ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आइडिया है इसको डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के द्वारा, और इसका जो कंट्रोल है वो किसके पास है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईबीए यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन इसको कंट्रोल करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। देखिए क्या करता है ये यूपीआई या क्या इसके फीचर्स हैं, इनको देखते हैं। देखिए, इंस्टेंट ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स थ्रू इमीडिएट पेमेंट सर्विस विच इज़ फास्टर देन एनईएफटी। इसमें जो पेमेंट का ट्रांसफ़र होता है वो आईएमपीएस के थ्रू होता है और ये सर्विस जो है वो एनईएफटी से ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, एक तो ये फीचर हो गया। दूसरा फीचर क्या है कि ये पूरी तरीके से डिजिटल है। ठीक है, इसके अलावा कोई इसको यूज़ कर सकता है यूपीआई को 24 आवर्स, यानी कि ये जो यूपीआई सिस्टम है वो आपका जैसे कि बैंक में पब्लिक हॉलीडे होते हैं, संडेज होते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता है। आप इसको 24/7 कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन की इसमें ज़रूरत पड़ती है मल्टीपल बैंक अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। एक ये फीचर हो गया। इसके अलावा ये आपके वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि वीपीए की इसमें ज़रूरत पड़ती है जो कि एक यूनिक आईडी होता है और ये आपको आपका बैंक प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यूज़र अकाउंट नंबर विद आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर विद एमएमआईडी इसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एम पिन जो होता है मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर की इसमें ज़रूरत पड़ती है हर पेमेंट को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, हर पेमेंट को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे एम पिन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो यूएसडीडी सर्विस है, ठीक है, यूएसडीडी सर्विस पे भी आपका ये जो है ये आपका अवेलेबल है। कैसे? देखिए इसमें क्या होता है हम समझते हैं। इसमें बेसिकली जो आपका यूएसडीडी सर्विस है यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा जो है वो आपका अगर फ़ोन में आपके पास स्मार्टफोन मान लीजिए नहीं है, ठीक है, या आपके फ़ोन में डाटा या इंटरनेट नहीं है, तो उस केस में क्या होता है अगर आप जस्ट डायल करेंगे *99#, ठीक, तो उस कंडीशन में भी आप ये डायल करके अपना आप फंड किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उससे पैसा मंगा सकते हैं या नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैलेंस इंक्वायरी, एम पिन चेंज करना, ये सब चीज़ें जो आप कर सकते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में? अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या आपके पास डाटा नहीं है, उस कंडीशन में भी आप जो है फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं या बैंक स्टेटमेंट को जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एवरी बैंक प्रोवाइड इट्स ओन यूपीआई फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ एंड्रॉयड, विंडोज़ एंड आईओएस। हर बैंक अपना ओन यूपीआई प्रोवाइड करता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए, चाहे वो एंड्रॉयड हो, विंडोज़ हो, आईओएस हो। ठीक है, बैंक इसके लिए चार्ज भी कर सकता है इस सर्विस के लिए या नहीं भी चार्ज कर सकता है। इसके अलावा आपकी जो यूपीआई है वो बिल शेयरिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये जो है बेस्ट है मर्चेंट पेमेंट, यूटिलिटी बिल पेमेंट और जो ओसीटी पेमेंट्स होते हैं या बारकोड पेमेंट्स होते हैं, बारकोड बेस्ड, उनमें भी ये आपका काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा इसमें क्या कर सकते हैं, वन कैन फाइल ए कंप्लेंट फॉर मोबाइल ऐप डायरेक्टली। अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मोबाइल ऐप के थ्रू ही कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो।
अब बात करते हैं व्हाट मेक्स यूपीआई सिक्योर प्लेटफॉर्म। यू क्या बनाता है इसको एक सिक्योर प्लेटफॉर्म। देखिए ये जो इंटरफेस है ये 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन पे बेस्ड है, ठीक है, और ये सिंगल क्लिक पे ही आपका जो है वो काम करता है। इस फीचर की अगर हम बात करें तो ये जो गाइडलाइंस बनी हुई हैं, रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो करते हुए बनाया गया है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें एम पिन का इस्तेमाल होता है इंस्टीड ऑफ ओटीपी, ठीक है। इसमें जो ऑथेंटिकेशन होता है वो काफ़ी हद तक जो है आपका ओटीपी है उससे सिमिलर होता है, लेकिन इसमें एम पिन का इस्तेमाल करते हैं, ओटीपी का नहीं करते हैं। अगर एनपीसीआई के एडवाइज़र की बात करें तो उन्होंने ये एज्योर किया है कि ये एक फुल प्रूफ ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है, और ये काफ़ी हाईली इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जो आपका ट्रांजैक्शन होता है वो हाईली इनक्रिप्टेड रहता है, ठीक है। इसकी अगर बात करें एनपीसीआई के आईएमपीएस नेटवर्क की, तो ये ऑलरेडी 8,000 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन है वो पर डे मैनेज करता है। ये जो 8,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन ये पर डे इसको मैनेज करता है, और जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जैसे कि नंबर ऑफ़ मोबाइल फ़ोन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बस समझते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए होता क्या है, अगर आपको किसी यूपीआई सर्विस को एक्सेस करना है, ठीक है, फॉर एक्सेसिंग द यूपीआई सर्विस द यूज़र नीड टू क्रिएट ए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। यानी कि अगर आपको किसी यूपीआई सर्विस को एक्सेस करना है तो सबसे पहले तो आपको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि वीपीए आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, इस वीपीए को बैंक अकाउंट से लिंक करना है। देन दिस वीपीए बिकम्स द यूज़र्स फाइनेंशियल एड्रेस। फिर जो ये आपका वीपीए है यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है वो आपका फाइनेंशियल एड्रेस बन जाएगा। फिर आपको जो आपका अकाउंट नंबर होता है, आईएफएससी कोड होता है, या नेट बैंकिंग की यूज़र आईडी पासवर्ड्स होते हैं, इसको जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पैसे को भेजने या रिसीव करने के लिए। फिर क्या है, दिस वर्चुअल एड्रेस ऑफ द कस्टमर फॉर पुश and pull help in creating an additional security. The customer need not push in these details over again and there is no credential sharing। यानी कि क्या होगा कि जब आपका ये जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है जब आपके पास ये रहेगा तो उस केस में आपको अपनी डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ठीक है। आप इसी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो या आप रिसीव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इस केस में कि डाटा शेयरिंग की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।